हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भगवान श्री राम जी के मंदिर का एक दिव्य उद्घाटन यहाँ पर हुआ है आज। तो आज के दिन हम भी अपना एक संकल्प लेते हैं, एक नए सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उन वीडियोस में मैं आप कुछ वीडियोस को शामिल कर रहा हूँ जो डेली एनालिसिस से अलग रहेंगी, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि न्यू ट्रेडर्स जब भी मार्केट में आते हैं तो वो कैसे ट्रेड कर सकें, कैसे इस मार्केट में अपने पैर जमा सकें और यहाँ पर लॉस से थोड़ा सा बच सकें। तो ये खासकर न्यू ट्रेडर्स के लिए वीडियो है जो कि नया नया अभी मार्केट में आए हैं, जो प्रॉफिट देख लेते हैं 50,000 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट देखा बस, और मार्केट में आप आ गए और ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गई। तो उन ट्रेडर्स के लिए खास ये वीडियो है, तो वो ट्रेडर्स इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दें और अच्छे से इस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें कि ट्रेडिंग जो है किस लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ तक हमें जाना चाहिए और किस लेवल पर जाके हमें प्रॉफिट एंड लॉस अपना देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आए ट्रेडिंग में पैसा लगाया और सिर्फ आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं एक स्मार्टली वे टू, मतलब कमाने का जो स्मार्ट एक वे है वो मतलब कहाँ से आप स्टार्ट इसमें कर सकते हैं। देखिए, न्यू ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो मार्केट में आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बस चार्ट देखने के बाद उनको लगा आज मार्केट नीचे जाएगा, खरीद लेते हैं, लॉस हो जाता है, फिर सी खरीद लेते हैं, यहाँ कहीं पर जाके फिर लॉस हो जाता है, फिर सी खरीद लेते हैं, पुट खरीदते हैं, वो पूरा दिन पी सी करते रहते हैं और लास्ट में आके उनका क्या होता है, कैपिटल वाइप आउट करवा के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट को, इस पूरे मार्केट को जो ट्रेड करने लायक ही मार्केट नहीं था, इस मार्केट में आके वो लोग क्या करते हैं, फिर बोलते हैं ये तो गेम ले गए, यहाँ पे तो जुआ होता है, यहाँ पे सबका लॉस ही होता है, किसी का प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, मार्केट को थोड़ा पहले समझिए। अगर आप मार्केट को समझोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि इस मार्केट में पैसा भी खूब सारा है और लॉस भी खूब सारा है। अगर आप अच्छे से अगर सीख के इसको करते हो तो आपको लॉस होने की संभावना थोड़ी कम है। अभी आप नए ट्रेडर हो, मान के चलिए आप एक न्यू ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, और आपके पास जो कैपिटल है वो कैपिटल है आपके पास 10,000 रुपये का। अब आप 10,000 रुपये लेके आते हो और सोचते हो कि इस 10,000 रुपये को मैं एक महीने के अंदर 1,00,000 रुपये कर दूंगा। तो ये आपकी ट्रेडिंग नहीं है, ये तुक्का है। यहाँ पर ये जीरो हीरो करने के लिए आप जाओगे, छोटा ऑप्शन खरीदोगे, किसी दिन चलेगा किसी दिन नहीं चलेगा, लास्ट में क्या होगा, ये 10,000 आपका 1,00,000 तक तो जाना नहीं है, ये 10,000 आपका किधर जाएगा, जीरो की तरफ। ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, फिर से अकाउंट में 10,000 डालोगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पर एक हैबिट बन चुकी है। इस 10,000 से अगर आपने 5 दिन में ट्रेड कर लिया ना, तो ये 5 दिन में कुछ प्रॉफिट दिखाएगा आपको, कुछ लॉस दिखाएगा। तो ये आपकी एक हैबिट बना देगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिसकी ग्रीड में आके आप यहाँ पर 10,000 रुपये दोबारा से ऐड करते हो, और वो 10,000 रुपये फिर क्या होता है, फिर दोबारा से यहाँ पे जीरो दोबारा से हो जाते हैं। तो ये नए ट्रेडर्स के साथ बहुत ही बड़ी समस्या होती है, उनको समझ में ही नहीं आता मार्केट को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम प्रॉफिट है यहाँ इसमें से अर्न करें। तो आते हैं और जीरो करवा के यहाँ पर चले जाते हैं। तो उनके लिए खासी वीडियो है, तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है मार्केट में आने का। अगर आप बिगिनर्स हो, मार्केट में आए हो, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में तो भूल कर भी पैसा न लगाएं, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ न जाएं जब तक कि आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो जाए। प्रॉपर नॉलेज कहाँ से होगी, आपको चार्ट रीडिंग से, प्रोजेक्शन से, ये सारी चीज़ होती है। ये प्रॉपर नॉलेज का एक वे होता है। तो देखिए, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मान के चलिए ऐसे कुछ स्टॉक हैं जो मेरे इस पोर्टफोलियो में ऐड है, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, रिलायंस है, एशियन पेंट है, PNB है, सन फार्मा है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, JSW स्टील है, और एमटेक है, और बजाज ऑटो है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, AU बैंक है, बड़ौदा बैंक है। ये सारे जो शेयर्स हैं ना, इनमें आप इंट्राडे के तौर पर इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे कैसे, देखिए मान के चलिए रिलायंस का शेयर है, ठीक है, आपने रिलायंस को देखा, यहाँ पर कहीं पर इसका चार्ट चल रहा है, ठीक है। चार्ट देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है इसका CP बाई नहीं करना है, इसको डायरेक्टली इक्विटी पे बाई कीजिए। आप जो कैपिटल आप लेके आए हो उस कैपिटल से आप इसको डायरेक्टली, मान के चलिए आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना ली, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इक्विटी में बाई कीजिए। ये 2709 रुपये का जो कर्सर में यहाँ पे जो 2700 रुपये का, ये 2710 रुपये का जो ये यहाँ पर जो प्राइस दिखा रहा है, आप इसको 2710 रुपये में ही बाई कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप इसके एक शेयर या 2 शेयर, मान के चलिए आप 10,000 का आपका कैपिटल है, तो 10,000 के कैपिटल में इसके कितने शेयर आएंगे, यहाँ पर 3 शेयर आएंगे बस। तो आप 3 शेयर ही बाई कीजिए। माना कि आपको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट आपको कम होगा, आप 3 शेयर बाई कीजिए। प्राइस एक्शन पहले अपना समझिए कि मैंने यहाँ पर बाई किया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। तो आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपका मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा इक्विटी में।
अब देखिए, मान के चलिए आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई, मार्केट हल्का फुल्का नीचे गया, आप डर गए, यहाँ पे एग्जिट कर गए, या मान के चलिए ऊपर या हल्का फुल्का प्रॉफिट में आप डर गए और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आके बंद हुआ। तो ये साइकोलॉजी जो है ना, ये साइकोलॉजी आपका इक्विटी से ही बनेगी, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं बनेगी। इक्विटी में क्या होता है, टाइम डिके नहीं होता। अगर आप 2717 रुपये का यहाँ पे अगर बाइंग प्राइस करते हो, अगर मार्केट अगर यहाँ भी अगर पूरे दिन भी घूमता रहेगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट हल्का फुल्का नीचे आएगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा। शाम को अपनी पोजीशन काटो और शांति से 10 20 50 रुपये का ऐसे लेके आराम से बैठ जाओ। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होगा, अगर मार्केट यहीं की मूव भी करता है, अगर आपने अगर रिलायंस का अगर सी ले रखा है तो वो सी भी यहाँ पे 100 रुपये का जो सी होगा वो घट के यहाँ पे 80 रुपये का आ जाएगा। 20 रुपये का सी आपका ऐसे ही टाइम डिके यहाँ पर चला जाएगा, जिसको कि आप नहीं झेल पाओगे और आप यहाँ पर अपना लॉस करवाते रहोगे डेली। तो मोमेंटम जो ट्रेडर होते हैं, जो मोमेंट्स को पकड़ना जानते हैं, वही ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जो मोमेंटम ट्रेडर नहीं है उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप न्यू हैं और अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं शेयर मार्केट को, तो आप इक्विटी से ट्राई कीजिए। पहले आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इक्विटी में ऐसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर बाई किया, आप थोड़ी देर होल्ड किया, ऊपर जा रहा है, आप होल्डिंग में बैठे हो आराम से पूरा दिन, यहाँ पर आके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपको भले ही यहाँ पे सिर्फ 200 से 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, 200 से 300 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। बट अगर आप अपनी कैपिटल के उस पर देखोगे तो 10,000 रुपये का तो आपका कैपिटल ही है। 10,000 रुपये के कैपिटल का आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2% to 3%, 2 से 3%। तो ये 2-3% भी काफ़ी है। अगर आप मंथली अगर 10 दिन भी अगर ट्रेड करते हो, अगर 10 दिन भी अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, तो भी आपका ये 10,000 का जो कैपिटल है ये 20% 30% हो गए तो 12 से 13,000 रुपये का ये कैपिटल यहाँ पे इजीली बन जाएगा बिना किसी टेंशन के। और आप प्राइस एक्शन को भी पढ़ना यहाँ पर सीख जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 10,000 लेके आओगे, एक दिन आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखेगा, अगले दिन आपको 8,000 रुपये का लॉस दिख जाएगा। यहाँ पर एक दिन आपको मिला 5,000 का प्रॉफिट, आपने ऑप्शंस ले लिया, ऐसे ही आपको पता था ऐसे ही चलेगा, या आपने कुछ प्राइस एक्शन रीड किया या कुछ भी किया, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगले दिन क्या होगा, ये जो आपने जो 15,000 का जो कैपिटल बनाया है, ये अगले दिन क्या हो जाएगा, अगले दिन इसमें से 8,000 रुपये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 8,000 देने के बाद में ना आपके पास फंड बचेगा 7,000 रुपये, जिससे कि आप अच्छे ऑप्शंस तो खरीद ही नहीं सकते हो। अगर आप अच्छे ऑप्शंस खरीद सको तो 1 या 2 लॉट में आपका काम होगा। अब उस 3,000 रुपये के लॉस को जो आपने 10,000 से किया है, इस 3,000 रुपये के लॉस को कवर करने के लिए आप इस 7,000 रुपये को भी मार्केट में दांव पर लगाओगे, और ये 7,000 भी ये 3,000 रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप रिकवर करोगे इसको सेम डे में। हर ट्रेडर की यही गलती होती है, जो न्यू ट्रेडर आते हैं उनका जब भी लॉस होता है वो उस लॉस को एक दिन में रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और बाकी बचा हुआ आपका जो अमाउंट है ये भी धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये इसमें से जितना भी कम होगा उसके बाद में वो ऑप्शन खरीद ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे आप आउट द मनी में जाते जाओगे और धीरे धीरे आपका ये प्रीमियम जो है वो जीरो होता चला जाएगा। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग है किसके लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बताता हूँ। मान के चलिए आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, आपने 1 साल 2 साल इक्विटी में पहले यहाँ पर एक ट्रेड किया, 1 से 2 साल आपने इक्विटी में लगाया। अब आपके पास में जो 10,000 कैपिटल था उसको आपने 20 से 30,000 50,000 कर लिया, और अब आपके पास में फंड की टेंशन नहीं है। तो आप इस 50K को जो 50K आपने किया है ना 1 साल के अंदर, उस 50K में से आप 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। उस 50,000 में से आप 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। बाकी का जो 40,000 है ना, बाकी का जो 40K है उससे आप इक्विटी ही ट्रेड करिए, उससे आप इक्विटी ही ट्रेड कीजिए। अगर 10,000 में इसमें मान लीजिए मेरा अगर 10 रुपये का वो 1,000 रुपये का अगर 10% का अगर लॉस भी होता है, तो मैं यहाँ 40 में से जो भी मैं 1%, 0.5% या 2% जो भी मैं यहाँ से कमाऊँगा, तो ये यहाँ से रिकवर होता रहेगा। सारे ट्रेडर्स यही करते हैं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। लॉस जो उनका होता है ना यहाँ पर इंट्राडे वाला, वो इक्विटी से कवर हो जाता है उनका। आपके 10,000 रुपये अमाउंट है, आप वहाँ से कवर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपका जो अमाउंट है आप उसको बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। गलतियाँ सब ट्रेडर्स यही करते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरे पास 10,000 का अमाउंट है इसलिए मैं कमा नहीं पा रहा, तो वो क्या करते हैं अपने अमाउंट को बढ़ाते हैं, 10 से 20,000 का देते, 30,000 का देते, 50,000 का देते। भाई मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप 1 करोड़ भी ले आओगे तब भी यहाँ से प्रॉफिट बनने वाला नहीं है, जब तक कि आप प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर मूवमेंट को पकड़ना नहीं सीखोगे इंट्राडे में। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, आप 50K यहाँ पर बनाओगे, 50K में क्या होगा, उसके बाद में क्या करोगे, आप इक्विटी को यहाँ पर क्विट कीजिए। आप धीरे धीरे स्टार्टिंग जब कीजिए तो इक्विटी को यहाँ पर कट कीजिए, इक्विटी में ट्रेड करना बंद कीजिए। अब आप आ जाइए इंट्राडे में।
तो इंट्राडे में भी आपको ऑप्शंस में नहीं जाना है, इंट्राडे में भी डायरेक्टली आप, जैसे रिलायंस का ये शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है अभी 2770 रुपये, अगर आप इसे इंट्राडे में लेते हो तो ये आपको तकरीबन मिल जाएगा 510 रुपये के आसपास। 510 रुपये में ही आपको एक शेयर मिल जाएगा। अभी आपके पास फंड कितना था, अभी आपके पास फंड है मान लीजिए 10,000 रुपये, तो 10,000 में इसके कितने शेयर आ जाएंगे, समथिंग 18 to 19 शेयर, 18 से लेके 19 शेयर आपके इसमें आ जाएंगे। अब 18 से 19 शेयर में अब तक आप कितने शेयर में ट्राई कर रहे थे, 3 से 4 शेयर में, अब आप कितने में ट्राई करोगे, 18 से 19 शेयर में। अब इसमें आपका थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ेगा बट प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो ट्राई कीजिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप्स पर चढ़ के जाइए। आप आते हो 10,000 रुपये, देखते हो बस आपने कोई एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पर, अरे ये तो अच्छा पैसा कमा रहा है, इसका तो 20-30 हज़ार रुपये पर डे का है, मैं तो इसकी डेली वीडियो देखता हूँ, और आप यहाँ पर कूद पड़ते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सीखिए, समझिए, उसके बाद में ही यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अपना पैसा लगाइए। पैसा सबका मेहनत का है, फ्री का पैसा किसी का नहीं है। जो आप इस मार्केट को डेली दे रहे हो उसको देना बंद कीजिए। कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया जाता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो अब सिंपल सा वे ये समझिए, मान लीजिए आप एक ब्रेकडाउन ट्रेडर हैं, तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं ब्रेकडाउन पर ट्रेड लीजिए। अगर आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जाने के बाद ट्रेड लिए। बट अगर आप एक बिगिनर हैं, जब आप बिल्कुल नए हैं आप इस मार्केट में, तो आप शुरुआत ही इक्विटी से कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाइए मत। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को ही मत देखिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे वो आपको बुला लेगा, वो मार्केट आपको बुला लेगा। तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ही नहीं देखना, आप सारे इक्विटी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उन सबको ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और अपनी वॉच लिस्ट में इन सबको डालिए। और वॉच लिस्ट में डालने के बाद में देखिए किस शेयर में क्या मोमेंटम आ रहा है, कहाँ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना है, किस शेयर में आप बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। बट जो भी कीजिए आप शेयर्स में कीजिए, डायरेक्टली इक्विटी में ट्रेड कीजिए। इंट्राडे कीजिए मगर डायरेक्टली इक्विटी में ही कीजिए। जब आपका इक्विटी में एक बार अच्छे से मैनेज हो जाए, आप प्रॉफिट उसमें बनाने लग जाओ, तब आप शेयर्स के अंदर ही इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे कीजिए, मार्जिन लीजिए, 80% तक का मार्जिन मिलता है हर ब्रोकर के पास में, तब 80% तक का मार्जिन लेके इक्विटी में ही ट्रेड कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये आज का पार्ट 1 था जो मैंने आपको बताया है। आगे के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में इसमें डालता रहूँगा। ये अपने एक सीरीज स्टार्ट कीजिए जिसमें कि मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, बिगिनर से लेके आगे तक का आपको पूरा सिखाऊंगा कि बिगिनर्स कहाँ गलतियाँ करते हैं, और आगे तक मैं आपको इसको उसका जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पर कराऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग तक मैं आपको सीधा सिखाऊंगा। बट बिगिनर्स के मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इक्विटी से ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, फिर थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों के पास हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ कर ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।